हेलो लर्नर्स एंड आज हम टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट के। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट की जो मैं बात करती हूँ तो ये एक कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिनमें हमने कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, उसके क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या उसकी मेन फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करना, वो हम सारे उन 2 वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेट जो पूछे जाते हैं 2 टाइप से क्वेश्चन इसके आपके आते हैं, परपेचुअल डेट से रिलेटेड और एक आता है आपका विद मैच्योरिटी डेट जिसमें गिवन होती है दैट इज़ रिडीमेबल डिबेंचर्स की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट बेसिकली जब मैं कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट की बात कर रही हूँ तो वह कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि परपेचुअल डेट क्या होता है। तो परपेचुअल डेट मीन्स कि क्वेश्चन अगर गिवन है तो वहाँ आपके पास में कोई भी मैच्योरिटी पीरियड गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन मतलब अगर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो लाइक उसमें आपको ये गिवन नहीं है कि 5 ईयर्स की मैच्योरिटी है, 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है, 15 ईयर्स। तो दैट मीन्स कि इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन गिवन in terms of years in the question, then the question is basically related to cost of perpetual debt. So कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट के जो क्वेश्चंस को मैं यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करूँगी। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम जिनकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। होप करती हूँ आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आप सबसे पहले तो ये करिए कि वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद में चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें हम और से ज़्यादा यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को जो है हमारा कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हियर वी स्टार्ट द टॉपिक विद द फर्स्ट एग्जांपल। सो लुक एट द एग्जांपल फर्स्ट। द क्वेश्चन इज इफ ABC कंपनी इश्यूज 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 lakh at par value and incurs ₹10,000 as issue expenses, then what will be the cost of debt capital? So here first of all look at the question carefully, what the question demanding. So here ABC company issues 12% डिबेंचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को डिवाइड करिए हर एक मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो यहाँ पे 12% आपकी क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 lakh, कितने अमाउंट के हैं वो 5 lakh के, और उनको किस पे इशू किया जा रहा है, पार वैल्यू पे। दैट इज़ मीन्स कि बेसिकली फेस वैल्यू पे वो इशू किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे इंक्रीइंग ₹10,000 इशू एक्सपेंसेज। इशू एक्सपेंसेज मीन्स जो आपके फ्लोटिंग चार्जेज होते हैं जितने भी, लाइक जब कोई भी इशू किया जाता है तो उसमें जितने भी अदर एक्सपेंसेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फ्लोटिंग चार्जेज होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करके जो हमारे पास आते हैं अमाउंट वो हमारा क्या होता है, नेट प्रोसीड अमाउंट। तो लर्नर्स यहाँ पे आपको देखना होगा कि नेट प्रोसीड अमाउंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, किसको माइनस करके, इशू एक्सपेंसेस को माइनस करके। देन द क्वेश्चन कह रहा है हमें कि कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या होगी वो फाइंड आउट करिए। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो अगर मान लीजिए वहाँ पे हमें ईयर्स के बारे में, नंबर ऑफ टाइम पीरियड नहीं गिवन है, तो वहाँ हमें क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि हमें सिंपल बेसिक फॉर्मूला को यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें ये सारा का सारा जो सॉल्व करना है किसको यूज करते हुए करना है, जो बेसिकली आपका सिंपल फॉर्मूला है जो उसको यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद क्या करिए, एक एक लाइन पे इसको एक बार राइट अप कर लीजिए कि इंटरेस्ट अमाउंट 12%, इंटरेस्ट चार्जेज हैं 12% के, और अमाउंट कितना है 5 लाख का, और इशू एक्सपेंसेस कितने 10,000 के। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूला के साथ में। सो हियर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता हो जाना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बेसिकली इज द KD इक्वल्स टू R और I अपॉन में नेट प्रोसीड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पे आपको मैंने 1 - T क्यों नहीं राइट अप किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स रेट गिवन नहीं है। तो डेट मीन्स द क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड टू
फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पे बिफोर टैक्स की हमें बात करनी है, क्योंकि हमें टैक्स रेट गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 माइनस टी का यहाँ पे कहीं भी मैंने क्या नहीं किया है, कहीं जिक्र नहीं किया है। सो के डी इक्वल्स टू आर और आई अपॉन में नेट प्रोसीड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे R जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि R बेसिकली है क्या, तो R यहाँ पे आपका है एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। तो हियर R इज एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। जो इंटरेस्ट अमाउंट हम यहाँ पे निकालेंगे वो आपका क्या होगा, R होगा, और इसको हम I भी लिख सकते हैं। तो R और I यहाँ पे होगा आपका एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। तो बेसिकली R स्टैंड्स फॉर एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। एंड व्हाट इज़ अबाउट द नेट प्रोसीड अमाउंट? नेट प्रोसीड अमाउंट जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था, नेट प्रोसीड अमाउंट बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे आफ्टर डिडक्टिंग द इशू एक्सपेंसेस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। सो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या करेंगे, लेस करेंगे किसको, इशू एक्सपेंसेस को। हमें क्या यहाँ पे आ जाएगा, फिर फाइंड आउट होगा नेट प्रोसीड अमाउंट। सो लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आर और आई की वैल्यू यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें क्लियर था कि इंटरेस्ट चार्जेस कितनी थी, 12% की, राइट। तो 12% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 5 लाख का क्या है, डिबेंचर्स का अमाउंट था। सो 12%, 12 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, व्हाट वी गेट, ₹6 lakh. So amount of 6 lakhs is annual interest amount in this question. So annual interest amount is ₹6 lakhs. So it will be clear in your mind. Now come to the next line. So next, now we just find out the net proceed amount. What is the net proceed amount in this question? Just deduct the issue expenses from the amount of debentures, and amount of debenture basically given is ₹5 lakh. So 5 lakh minus ₹10,000, what we get, ₹4,90,000. So 4,90,000 is basically the net proceed amount for us. Now we get interest amount, we get net proceed amount. So like we have to do what we have to do here, just put all the values in the given formula. So after putting the values in the formula, what we get, KD equals to 6 lakh divided by 4,90,000 multiplied by 100. So 6 lakh, that is annual interest amount, divided by net proceed amount, that is 4,90,000, and multiplied by 100. What we get after solving the first line, 6,000 divided by 49. 6,000 divided by 49. So here we get the value in approximate value. So 6,000 divided by 49, we get 12.24%. So here finally we can say that cost of perpetual debt is 12.24%. So learners, first question must be clear in your mind. Now we just come forward to next question. So look at the next question, please. The next question is, if RS Enterprise issued 10% debentures of ₹10 lakh at par value and incurs ₹1,50,000 as issue expenses, then what will be the after tax cost of perpetual debt, assuming that the corporate tax rate is 35%. अब यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। ये भी एक परपेचुअल डेट का क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम पीरियड हमें गिवन नहीं है। आज जो दोनों एग्जाम्पल हम करने वाले हैं वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे ही है हमारा, कि हाउ टू सॉल्व कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट। पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड था बिफोर टैक्स से रिलेटेड, जहाँ पे हमें टैक्स रेट गिवन नहीं थी। अब ये जो है दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड आपका, जब हमें टैक्स रेट गिवन है, तो टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स हमें 1 माइनस टी को इंक्लूड करना है फॉर्मूला में। सो टैक्स रेट यहाँ पे है आपकी कितनी, 35%। सो 35% को हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। सो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि 10% हमारा क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट। अमाउंट कितना है हमारा, 10 लाख का, एंड हमारे इशू एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,50,000 की। सो हियर इशू एक्सपेंसेस आर 1,50,000, डिबेंचर्स अमाउंट इज ₹10 lakh, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%. एंड one more thing which we have in this question is tax rate, and tax rate is 35%. Now come to the formula. So here the formula is cost of perpetual debt after tax.
Here we are finding out KD after tax. So KD after tax equals to R upon net proceed amount multiply by 1 minus tax rate and multiply by 100. So R is, as we already discussed, that is annual interest amount, and net proceeds we already discussed the amount deducted from debentures amount minus issue expenses, that is net proceed for us, and that we multiply by 1 minus tax rate and multiply by 100. Now come to the next step. Here R, first of all we have to find out the value of R, so annual interest amount is. So here annual interest amount is rupees 1 lakh, and how we get it? If we look at the question, 10% is rate and 10 lakh is amount, so 10 divided by 100 multiplied by 10 lakh, we get rupees 1 lakh annual interest amount in this question. So annual interest amount is rupees 1 lakh. Then we have to find out the value of net proceeds. So net proceeds value, as we already discussed, then that will be very simple to find out. Rupees 10 lakh minus issue expenses are rupees 1,50,000. So 10 lakh minus 1,50,000, we get the amount of 8,50,000. So 8,50,000 is net proceed amount for us in this question. Now what we have to do? We just have to put up the value of R and net proceed amount in the formula. So formula, as we already know, R upon net proceed amount multiplied by 1 minus tax rate, and that is multiplied by 100. So here R is 1 lakh divided by 8,50,000, and that is multiplied by 1 minus tax rate. 1 minus tax rate means 1 minus 0.65. सॉरी, हियर द रेट जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट की, तो रेट हमारी यहाँ पे है, यहाँ करेक्शन आप कर लीजिएगा 0.35, यहाँ पे जो है मैं बात कर रही हूँ 0.35 की, तो 1 माइनस 0.35 वी डिडक्ट. सो हियर इज़ द मिस्टेक दैट 0.65 आई हैव रिटन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आपको राइट अप करना है 1 माइनस 0.35, क्योंकि यहाँ पे रेट कितनी है हमारी टैक्स रेट 35% की. सो 1 lakh divided by 8,50,000 multiplied by 1 minus 0.35 multiplied by 100. Then come to the next step. What we get after solving the first line? 1000 divided by 85 multiplied by 0.65. And how we get 0.65 value? That is 1 minus 0.35. If we deduct the 0.35 from 1, we get 0.65. तो यहाँ पे जो वैल्यू हमको आई है 0.65 की, क्योंकि 35% आपका रेट था टैक्स रेट का, वो हमने डिडक्ट किया 1 में से, तो 1 माइनस अगर हम 0.35 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है कितनी 0.65 की. तो यही हमने यहाँ पे किया है. जब हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट होता है 650 डिवाइडेड बाय 85. 650 डिवाइडेड बाय 85, व्हाट वी गेट? Here the value comes in approximate value. So the KD after tax value is 7.65% approximately. So 7.65% is KD after tax value. So learners, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि जब अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है इस चीज़ से रिलेटेड कि कॉस्ट ऑफ डेट को फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट ऑफ डेट 2 टाइप से फाइंड आउट होती है कि एक तो हमें जैसे परपेचुअल डेट की बात कर लेते हैं, एक हमारी जो रिलेटेड होती है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स. सो रिडीमेबल डिबेंचर्स बेसिकली जहाँ मैच्योरिटी पीरियड आपको गिवन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को. इररिडीमेबल डिबेंचर्स की मैं बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. कुछ सम्स लेके आएंगे हम जिनकी मदद से उस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. फॉर्मूला हम वहाँ पे क्लियर करेंगे कि उसका फॉर्मूला बेसिकली क्यों डिफरेंट होता है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट से. सो टुडेज़ वीडियो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल soon. And thank you so much for viewing the complete video.